हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के फिक्शन के फर्स्ट चैप्टर को, टाइटल्ड हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, रिटन बाय एन एमिनेंट पर्सन सुधा मूर्ति। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमें ये मैसेज देती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। देयर इज नो एज बार फॉर लर्निंग। लेट्स सी द स्टोरी नाउ। When I was a girl of about 12, जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी, I used to stay in village. मैं एक गांव में रहा करती थी in नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी with my grandparents, अपने grandparents के साथ। Those days, the transport system was not very good. उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो ज्यादा अच्छा नहीं था। So we used to get the morning paper only in the afternoon. इसलिए जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर था हमें आफ्टरनून में ही मिल पाता था। द वीकली मैगजीन, और जो वीकली मैगजीन होती थी, यूज टू कम वन डे लेट, वो एक दिन लेट आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली, हम सब बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार किया करते थे फॉर द बस, उस बस के लिए, विच यूज टू कम, जो आया करती थी, विद द पेपर्स, न्यूज़पेपर के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ, एंड द पोस्ट, और जो हमारी पोस्ट लेकर आया करती थी। एट दैट टाइम, उस समय त्रिवेणी वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर। जो त्रिवेणी थी वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी इन द कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उसका जो स्टाइल था वो पढ़ने में बहुत इजी था, आसान था, एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही विश्वास दिला देने वाला था, बिल्कुल रियलिटी के पास होता था। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उसकी जो स्टोरीज होती थी, कहानियां होती थी, वो यूजली आमतौर से डील करती थी किसके साथ, किस बारे में होती थी, कॉम्प्लेक्स उलझी हुई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में होती थी, उलझी हुई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम के बारे में होती थी। ऐसी प्रॉब्लम जो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ में होती हैं, एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो स्टोरी थी वो हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हुई फॉर कन्नड़ लिटरेचर के लिए, शी डाइड वेरी यंग। जो त्रिवेणी की डेथ थी वो बहुत ही यंग एज में हो गई, बहुत ही कम एज में हो गई। इवन नाउ, अब भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, लोग उसके लिखे हुए नॉवेल्स की तारीफ करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, उसके फेमस नॉवेल्स में से एक था काशी यात्रे, वॉज अपेयरिंग एज ए सीरियल। वो जो काशी यात्रे नॉवल था वो सीरियल में आता था इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा देन। जो एक वीकली मैगजीन आती थी करमवीरा, उसमें सीरियल में आता था, मतलब कुछ पार्ट स्टोरी का आता था एक वीक और कुछ अगले वीक, ऐसे वो सीरियल में आया करता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये स्टोरी थी एक ओल्ड लेडी की, एंड हर अर्डेंट डिजायर, और उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, टू गो टू काशी और वाराणसी, काशी जाने की और वाराणसी जाने की उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव, ज्यादातर जो हिंदू हैं वो विश्वास करते हैं, दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, की काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना, इज द अल्टीमेट पुण्य, वो सबसे बड़ा पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी आल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये जो ओल्ड लेडी थी नॉवल में वो भी इस बात में विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, इन दैट नॉवल, और उसकी जो संघर्ष था उस लेडी का वहां जाने के लिए उस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल, उस स्टोरी में एक यंग अनाथ लड़की भी थी, हु फॉल्स इन लव, जिससे प्यार हो जाता है, बट देयर वॉज नो मनी, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। इन द एंड, अंत में क्या होता है, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग, जो ओल्ड लेडी है वो अपनी सारी सेविंग, सारे बचत के पैसे दे देती है उस अनाथ लड़की को, विदाउट गोइंग टू काशी, काशी जाए बिना ही, वो काशी नहीं जाती।
शी सेज, और वो ये कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, जो खुशी है इस अनाथ लड़की की, इज मोर इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्व रखती है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इस लड़की की खुशी। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी, सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेनसडे क्या होता था, मैगजीन आती थी। आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का जो अगला एपिसोड था मैं पढ़कर सुनाती थी उसको अपनी ग्रैंड मदर को। ड्यूरिंग दैट टाइम, जब मैं उसको सुनाया करती थी उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अपने सारे काम भुला देती थी, भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और पूरा ध्यान लगाकर स्टोरी को सुना करती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, बाद में वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट होता था, पूरी की पूरी जो मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी वो उसको रट लेती थी, उस स्टोरी को वो याद कर लेती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी, जोड़ती थी विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, जो नॉवल की मेन कैरेक्टर थी, मेन प्रोटैगनिस्ट थी, उसके साथ अपने आप को जोड़ा करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स, इसलिए किसी और से भी ज्यादा, शी वॉज द वन, मेरी ग्रैंड मदर थी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी इन नोइंग, ये जानने में, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ, एंड यूज्ड टू इंसिस्ट, और मुझे इंसिस्ट किया करती थी, दैट आई रेड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उसे सीरियल पढ़कर सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, ये सुनने के बाद कि नॉवल में आगे क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो ज्वाइन करती थी अपने फ्रेंड्स को एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, टेम्पल के आंगन में, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले, जहां पे हम बच्चे भी इकट्ठे हो जाते थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए। शी वुड डिस्कस, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो डिस्कस किया करती थी द लेटेस्ट एपिसोड को विद हर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे कभी समझ में नहीं आता था, वाई देर वॉज सो मच ऑफ डिबेट, कि इतनी डिबेट, इतनी बहस क्यों होती है अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज, एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कजन्स के साथ पड़ोस के गांव में एक वेडिंग पर गई। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था, ए वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, जो वेडिंग होती थी बहुत बड़ी घटना होती थी। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आर सेल्फ थॉरली, हम बच्चे पूरा एंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले, हम खाते थे और खेलते थे एंडलेसली, बहुत ज्यादा। सेवरिंग द फ्रीडम, बिकॉज उस फ्रीडम का पूरा एंजॉय करते हुए, बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि उस समय सारे एल्डर्स क्या होते थे, बिजी होते थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज, मैं 2 दिन के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक, लेकिन मैं वहां पर एक हफ्ता रुक गई। वेन आई केम बैक, जब मैं वापस आई टू माई विलेज, अपने गांव में, आई सॉ माई ग्रैंड मदर्स इन टीयर्स, मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज थी, मैं हैरान थी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई, क्योंकि मैंने अपनी ग्रैंड मदर को कभी रोते हुए नहीं देखा था, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, मैंने अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था। वट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, आई वॉज वरिड, मैं चिंतित थी। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब चीज ठीक है, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अवा, मैं उसे अवा बुलाया करती थी, विच मीन्स मदर, जिसका मीनिंग होता है मदर इन द कन्नड़ स्पोकन, कन्नड़ लैंग्वेज में, इन नॉर्थ कर्नाटका में। शी नोडेड, उसने हामी भर दी, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया, एंड फॉरगॉट, और फिर मैं भूल गई अबाउट इट, इसके बारे में। इन द नाइट, रात को क्या हुआ, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, इन द ओपन टेरेस में ऑफ द हाउस, घर की। इट वॉज ए समर नाइट, ये गर्मियों की रात थी, एंड देर वॉज ए फुल मून,
और उस दिन पूरा मून निकला हुआ था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अवा मेरे पास आई और आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स, उसके जो प्यार भरे हाथ थे, उन्होंने टच किया माई फोरहेड, मेरे माथे को। आई रियलाइज, उस समय मैंने महसूस किया, शी वॉन्टेड टू स्पीक, कि वो कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं यंग गर्ल थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया। There was nobody to look after. कोई भी नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए, एंड गाइड मी, और मुझे गाइड करने के लिए। माई फादर वॉज ए बिजी मैन एंड गोट मैरिड अगेन। मेरे फादर एक बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों में, पीपल नेवर कंसिडर्ड, लोग कभी भी नहीं समझते थे, एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन जरूरी है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट आई गोट मैरिड वेरी यंग, मेरी बहुत यंग एज में मैरिज हो गई, एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मैंने हमेशा महसूस की बहुत ज्यादा खुशी इन कुकिंग, खाना बनाने में, एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम सबको खिलाने में। एट टाइम्स, कभी कभार, आई यूज टू रिग्रेट, मैं दुख किया करती थी, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर, इसलिए मैंने एक बात पक्की कर ली, दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, कि मेरे बच्चे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, स्टडीड वेल, कि वो अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई, मैं ये बात नहीं समझ पा रही थी, नरेटर कहती है, वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर, कि क्यों मेरी 62-year-old जो ग्रैंड मदर थी, वॉज टेलिंग मी, मुझे ये सब बातें बता रही थी, ए 12-year-old, एक 12 साल की लड़की को, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही थी, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीचों बीच। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करती थी, इमेंसली, बहुत ज्यादा, एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि मेरे से जो वो बातें कर रही थी उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने अपनी ग्रैंड मदर के फेस पर देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो खुश नहीं थी, एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी, वो अच्छी दिखने वाली लेडी थी, हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो अक्सर स्माइल किया करती थी हमेशा। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकती, द वरिड एक्सप्रेशन, वो जो चिंता वाले भाव थे, एक्सप्रेशन थे, ऑन हर फेस, उसके फेस पर। आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ झुकी, एंड हेल्ड हर हैंड, और मैंने अपनी ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ लिया। अवा, डोंट क्राई, मैंने कहा, अवा रो मत। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो, तुम्हें पता है, वेन यू वर अवे, जब तुम यहाँ पर नहीं थी, तुम दूर थी, करमवीरा केम एज यूजल, करमवीरा मैगजीन, जो करमवीर मैगजीन थी, वो वैसे ही आई जैसे आया करती थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर, मैंने उन पिक्चर्स को देखा, दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे, जो काशी यात्रा की स्टोरी के साथ जो पिक्चर्स आती हैं उनको मैंने देखा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, और जो लिखा हुआ था उसमें से मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स, कई बार मैंने अपने हाथों को मला, ओवर द पेजेस, पेजेस के ऊपर, विशिंग, ये इच्छा करते हुए, दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन, कि मेरे हाथ समझ पाए कि क्या लिखा हुआ था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू, मैंने बहुत ही उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे वापस आने का। आई फेल्ट यू वुड कम, मुझे ऐसा लगा कि तुम आओगी, अर्ली, जल्दी, एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव में जाऊं, एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और तुम्हें कहूं कि मेरे मेरे को पढ़कर सुनाओ।
आई कुड हैव आस्क्ड समबडी, मैं किसी को भी कह सकती थी, इन दिस विलेज, इस गांव में, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, लेकिन मैं इतना शर्मिंदा फील कर रही थी ऐसा करने में। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट, मैं इतना डिपेंडेंट, निर्भर फील कर रही थी, एंड हेल्पलेस, और बेबस फील कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, हम वेल ऑफ हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पैसे की कमी नहीं है, बट वट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पैसे का भी क्या फायदा कि मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती। आई डिडेंट नो वट टू आंसर, मुझे नहीं पता था क्या जवाब देना है, क्या आंसर देना है। अव्वा कंटिन्यूड, जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बोलती रही, और उसने क्या कहा, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स, कि मैंने फैसला किया है मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो से ही, कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, मैं सरस्वती की पूजा रखूंगी दशहरा के दौरान एज द डेडलाइन, और वो डेडलाइन होगी तब तक मैं कन्नड़ सीख जाऊंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड, उस दिन मैं पढ़ पाऊंगी ए नॉवल ऑन माई ओन, नॉवल को मैं अपने आप ही पढ़ पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उसके चेहरे पर संकल्प देखा, इरादा देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उस पर हंस पड़ी। हवा, एट दिस एज ऑफ 62, मैंने कहा, हवा, इस 62 ईयर की एज में यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट, तुम अल्फाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे जो हाथ हैं उन पर झुर्रियां हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, तुम चश्मा लगाती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और तुम इतना काम करती हो किचन में। चाइल्डिशली, बचपने में, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ाया था। बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई। और उसने क्या कहा, फॉर ए गुड कोज, अच्छे कारण के लिए, अच्छे रीजन के लिए। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर तुमने इरादा पक्का किया हुआ है, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तुम काबू पा सकते हो किसी भी रुकावट पर, तुम पार कर सकते हो किसी भी रुकावट को। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं किसी से भी ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन मैं करूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, और अगले दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपनी ट्यूशन को स्टार्ट कर दिया। अवा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, अवा एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड, जितना वो होमवर्क करती थी, वॉज अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग था, हैरान कर देने वाला था। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट, फिर रिपीट करती थी, राइट, लिखती थी, एंड रिसाइट, और दोहराती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं ही सिर्फ उसकी इकलौती टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, उस समय मुझे बिल्कुल पता नहीं था, दैट वन डे, कि एक दिन, आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं टीचर बनूंगी कंप्यूटर साइंस में, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, और कई सौ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, जो दशहरा फेस्टिवल था आ गया जैसे कि वो आता था। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्रे, चोरी छुपे से मैंने क्या खरीद ली थी, काशी यात्रे नॉवल को खरीद लिया था, विच हैड बीन पब्लिश, जिसे प्रकाशित कर दिया गया था एज ए नॉवल बाय दैट टाइम, उस टाइम तक वो पूरा नॉवल पब्लिश हो चुका था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और मुझे बिठा दिया एक स्टूल पर। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उसने मुझे एक गिफ्ट दिया फ्रॉक के मटेरियल का। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उसने एक चीज अनयूजुअल की, असाधारण की। शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट, वो नीचे झुकी और मेरे पाँव को छू लिया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान थी, एंड टेकन अ बैक, और मैं आश्चर्यचकित हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी यंगस्टर्स के, छोटों के पाँव नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हमने हमेशा ही पाँव छुए हैं भगवान के, एल्डर्स बड़ों के, एंड टीचर्स और टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट,
हम इसे एक सम्मान समझते हैं, इस तरीके से हम सम्मान देते हैं। इट इज ए ग्रेट ट्रेडिशन, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया था। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, लेकिन मेरी ग्रैंडमदर ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, मैं तो पाँव छू रही हूँ एक टीचर के। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपने ग्रैंड डॉटर के पाँव नहीं छू रही। ए टीचर हु टोट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, कि मैं किसी भी नॉवल को विश्वास से पढ़ सकती हूँ इन सच ए शॉर्ट पीरियड, और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने टीचर का सम्मान करूं, अपने गुरु का सम्मान करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, क्या ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा है दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, उसकी जेंडर और एज का ध्यान किए बिना। आई डिड रिटर्न नमस्कार, मैंने भी अपनी दादी को नमस्ते की। बाय टचिंग हर फीट, उसके पाँव को छुआ। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और अपना गिफ्ट दे दिया अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, उसने उस बुक को खोला और उसी समय पढ़ा बुक का टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर्स नेम, और पब्लिशर्स के नाम को भी पढ़ा। आई न्यू देन, मुझे तब पता था, दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, कि जो मेरी स्टूडेंट थी वो पूर्ण रूप से सम्मान के साथ सफल हो चुकी थी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।